जीटी ने एसआरएच को 86 पर समेटा। रबाड़ा की आग और सुदर्शन का तूफान, आईपीएल में मच गया बवाल। दोस्तों, अगर आप भी गुजरात और हैदराबाद की टीम में से किसी एक को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 में आज जो मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया। एक तरफ थी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर एसआरएच और दूसरी तरफ शांत लेकिन बेहद खतरनाक गुजरात। लेकिन जो अहमदाबाद में हुआ, उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, लेकिन उसके बाद रबाड़ा, होल्डर और सिराज की आग उगलती गेंदबाजी के सामने एसआरएच की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। इस मैच में विकेट, चौके, छक्के, ड्रामा, कप्तानी और प्लेऑफ का पूरा रोमांच देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आज का मुकाबला बेहद खास था, क्योंकि दोनों टीमों के पास 14-14 अंक थे और जो टीम ये मैच जीतती वो सीधे पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाती। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस आज लैवेंडर जर्सी में उतरी थी। ये कैंसर अवेयरनेस कैंपेन के लिए खास पहल थी। एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करने आए। वहीं एसआरएच की तरफ से पहला ओवर लेकर आए पैट कमिंस। पहली ही गेंद पर शानदार लाइन और लेंथ, शुरुआत से ही दबाव दिख रहा था। दूसरे ओवर में प्रफुल्ल हिंजे गेंदबाजी करने आए और यहीं से मैच में पहला बड़ा मोमेंट आया। शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। गुजरात को पहला झटका जल्दी लग गया। स्कोर ज्यादा नहीं था, लेकिन एसआरएच को शुरुआती सफलता मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आए जॉस बटलर। स्टेडियम में शोर बढ़ चुका था, क्योंकि फैंस एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन प्रफुल्ल हिंजे आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने लगातार टाइट गेंदबाजी की और बटलर को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर आया और बटलर ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन हल्का सा एज लग गया। विकेट कीपर ईशान किशन और गेंदबाज ने जोरदार अपील की। अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन पैट कमिंस ने रिव्यू लिया और अल्ट्रा एज में साफ एज दिखाई दिया। जॉस बटलर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात का स्कोर 34 पर 2। मैच पूरी तरह एसआरएच की पकड़ में नजर आने लगा था। अब मैदान पर आए निशांत सिंधु। दूसरी तरफ साई सुदर्शन पहले से टिक चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया। निशांत सिंधु ने स्पिनरों पर अटैक किया, एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से और फिर कवर ड्राइव से चौका। गुजरात ने धीरे धीरे रन रेट बढ़ाना शुरू किया। साई सुदर्शन बहुत शांत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी टाइमिंग शानदार थी। उन्होंने गैप में रन निकाले और स्ट्राइक रोटेट की। 8 ओवर के बाद गुजरात ने 56 रन बना लिए थे। इसके बाद साई सुदर्शन ने गियर बदला। सकीब हुसैन के ओवर में लगातार 2 शानदार बाउंड्री लगाई। फिर एक स्लोअर गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जबरदस्त छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। सुदर्शन ने सिर्फ 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये पारी गुजरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही थी, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। निशांत सिंधु भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर पूरी तरह मैच का रुख बदल दिया। कमिंस की गेंद पर शानदार पुल शॉट, फिर स्पिनर के खिलाफ लगातार 2 चौके। सुंदर ने दिखा दिया कि वो सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्कि मैच विनर बल्लेबाज भी है। दूसरी तरफ साई सुदर्शन लगातार रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की। एसआरएच के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। डेथ ओवर्स में गुजरात ने तेजी से रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 33 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। आखिरी ओवर में राहुल तेवतिया ने चौका लगाकर गुजरात को 168 पर 5 तक पहुंचा दिया। एक समय लग रहा था कि टीम 140 के आसपास रुकेगी, लेकिन अंत में शानदार फिनिश मिला। अब 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद। एसआरएच की बल्लेबाजी इस सीजन में बेहद खतरनाक रही थी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मैदान पर आए। गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। पहली 3 गेंदें ऑफ साइड के बाहर गईं, लेकिन चौथी गेंद पर सिराज ने कमाल कर दिया। गेंद ढूंढी अंदर आई। ट्रेविस हेड बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टॉप एज लगा और गेंद सीधे निशांत सिंधु के हाथों में चली गई। ट्रेविस हेड बिना खाता खोले आउट। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दूसरे ओवर में रबाड़ा आए और उन्होंने भी कहर बरपा दिया। अभिषेक शर्मा ने चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। एसआरएच का स्कोर तेजी से दबाव में जा रहा था। ईशान किशन आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। रबाड़ा की तेज गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया। एसआरएच ने पावर प्ले में ही 4 विकेट गंवा दिए। अब सारी उम्मीदें हेनरिक क्लासेन पर थीं, लेकिन दूसरी तरफ विकेट लगातार गिर रहे थे। स्मरण रविचंद्रन ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन रबाड़ा ने उन्हें भी चलता किया। गुजरात की गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि एसआरएच के बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पाए। रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और विकेट गिरते जा रहे थे।
फिर आया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जेसन होल्डर गेंदबाजी करने आए और लगातार 2 विकेट निकाल दिए। पहले नीतीश रेड्डी आउट हुए और फिर हेनरिक क्लासेन भी कैच आउट हो गए। क्लासेन सिर्फ 14 रन बना सके। यहां से एसआरएच की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। स्कोर 60 पर 7 हो चुका था। इसके बाद गुजरात के गेंदबाजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने कमिंस को आउट किया, होल्डर ने तीसरा विकेट लिया और राशिद खान ने आखिरी विकेट लेकर एसआरएच की पारी 86 रन पर खत्म कर दी। गुजरात टाइटंस ने मैच 82 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई और प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिया। लगातार 5वीं जीत ने यह साबित कर दिया कि इस सीजन जीटी सबसे बैलेंस टीमों में से एक है। वहीं एसआरएच को इस हार से बड़ा झटका लगा। अगर मैच के हीरो की बात करें तो साई सुदर्शन की 61 रन की पारी बेहद महत्वपूर्ण रही। वॉशिंगटन सुंदर का अर्धशतक भी गेम चेंजर साबित हुआ। गेंदबाजी में रबाडा और होल्डर ने एसआरएच की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। दोस्तों, आज का मुकाबला पूरी तरह गुजरात टाइटंस के नाम रहा। बल्लेबाजी में संयम, गेंदबाजी में आक्रमण और कप्तानी में शानदार रणनीति, हर विभाग में गुजरात ने एसआरएच को पीछे छोड़ दिया। यही वजह रही कि मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप वाली हैदराबाद टीम सिर्फ 86 रन पर ढेर हो गई। दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है और गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद में एसआरएच को 82 रनों से हराकर सीधे नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली जीटी अब 13 मैचों में 18 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच चुकी है और उनका नेट रन रेट भी काफी मजबूत हो गया है। इस जीत ने गुजरात के प्लेऑफ के रास्ते को लगभग साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद को इस हार से बड़ा नुकसान हुआ है। एसआरएच अब टॉप 2 की रेस में थोड़ा पीछे चली गई है। उनकी बल्लेबाजी आज पूरी तरह फ्लॉप रही और इसका असर नेट रन रेट पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और क्लासेन जैसे बड़े बल्लेबाज आज रन नहीं बना सके और टीम सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट हो गई। अब अगर बाकी टीमों की बात करें तो आरसीबी, एमआई, पीबीकेएस और डीसी के बीच प्लेऑफ की जंग बेहद खतरनाक हो चुकी है। हर मैच अब करो या मरो जैसा बन गया है। एक हार टीम को टॉप 4 से बाहर कर सकती है और एक जीत सीधे प्लेऑफ के करीब पहुंचा सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो चुकी है। वहीं राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को अब अपने बाकी सभी मुकाबले जीतने होंगे, तभी प्लेऑफ की उम्मीद बच सकती है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन नेट रन रेट बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। गुजरात की बड़ी जीत ने बाकी टीमों पर दबाव बढ़ा दिया है। अब आने वाले मुकाबलों में सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत भी जरूरी होगी। अगर इसी तरह गुजरात टाइटंस का प्रदर्शन जारी रहा तो वो सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने की सबसे मजबूत दावेदार बन सकती है। शुभमन गिल की कप्तानी, साई सुदर्शन की बल्लेबाजी और रबाडा राशिद की गेंदबाजी इस टीम को बेहद खतरनाक बना रही है। दोस्तों, आईपीएल 2026 में बल्लेबाजों की जंग अब और भी दिलचस्प हो गई है। गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन ने आज एसआरएच के खिलाफ शानदार 61 रन की पारी खेलकर ऑरेंज कैप की रेस में जबरदस्त छलांग लगाई है। लगातार रन बनाने वाले सुदर्शन अब इस सीजन के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके हैं। उनकी टाइमिंग, क्लास और दबाव में खेलने की क्षमता ने उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बना दिया है। वहीं विराट कोहली भी ऑरेंज कैप की रेस में मजबूती से बने हुए हैं। आरसीबी के लिए लगातार रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को कई मैच जिताए हैं। इसके अलावा निकोलस पूरन, सूर्य कुमार यादव और ट्रेविस हेड भी टॉप रन स्कोरर्स की लिस्ट में शामिल है। हालांकि आज ट्रेविस हेड बड़ी पारी नहीं खेल पाए और इसका असर उनकी रैंकिंग पर भी पड़ा है। सबसे खास बात यह है कि इस सीजन ऑरेंज कैप की रेस आखिरी लीग मैच तक जा सकती है, क्योंकि टॉप बल्लेबाजों के बीच रन का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। एक बड़ी पारी किसी भी खिलाड़ी को सीधे नंबर 1 बना सकती है। अब बात करते हैं गेंदबाजों की सबसे बड़ी जंग यानी पर्पल कैप की। दोस्तों, आज गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने एसआरएच के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए 3 बड़े विकेट झटके और पर्पल कैप की रेस को और भी रोमांचक बना दिया। रबाडा ने ट्रेविस हेड, ईशान किशन और स्मरण रविचंद्रन जैसे बल्लेबाजों को आउट कर मैच का पूरा रुख बदल दिया। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा भी इस सीजन शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और लगातार विकेट निकाल रहे हैं। नूर अहमद, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल भी टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा फर्क अब इकोनॉमी और लगातार प्रदर्शन से पड़ने वाला है, क्योंकि सभी गेंदबाजों के बीच मुकाबला बेहद करीबी हो चुका है।
आज के मैच के बाद गुजरात के गेंदबाजों का दबदबा पूरी लीग पर दिखाई दे रहा है। रबाडा, राशिद खान और मोहम्मद सिराज की तिकड़ी किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर सकती है। यही वजह है कि जीटी इस समय सिर्फ पॉइंट्स टेबल ही नहीं बल्कि ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में भी छाई हुई है।